कुंड है, इनमें अपने आप ही पानी है, इनमें कोई बोरिंग का पानी नहीं डाला है। हमें तैरते हुए जिंदा सांप भी दिख रहे हैं। जय सिया राम दोस्तों, तो मैं हूँ आज एक ऐसे चमत्कारी मंदिर पे जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 7 कुंडों से बना हुआ मंदिर है और ये मंदिर है जयपुर से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे। यकीन मानिए चारों तरफ की जो आभा है वो देखते ही बनती है। और मंदिर का नाम है टोडेश्वर महादेव, जो कि है भानपुर कला के पास। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर में और बताता हूँ कि आप जयपुर से इस मंदिर में कैसे पहुंच सकते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ टोडेश्वर महादेव के। टोडेश्वर महादेव की दूरी जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से भी आते हैं तो भी आप टोडेश्वर महादेव आसानी से आ सकते हैं। हम रवाना हुए थे झोटवाड़ा से और उसके बाद हमने रास्ता लिया वॉल सिटी वाला। हम एंटर हुए चांदपोल के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन और करने को मिलेंगे अगर आप सिटी वाले रास्ते से टोडेश्वर महादेव अगर आप जाते हैं तो। और ये देखिए सामने ईसर लाट, इसको भी आप देख सकते हैं और इसको तो आप जानते ही होंगे, हवा महल। बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो इसी रास्ते पे आपको दिखेगा माने हुए काले हनुमान जी का मंदिर। इनके दर्शन करके हम बढ़ेंगे आगे और ये है जल महल। जल महल से हम आगे बढ़ेंगे कनक घाटी की तरफ। कनक घाटी को जो रास्ता जाता है वो पूरा प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ है। दोनों तरफ आपको घाटियाँ ही मिलेंगी और आप जब इनको पार करके जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मावठा भी देखने को मिल जाएगा। और अभी जयपुर के अंदर मावठे के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, यहाँ पे बोटिंग भी स्टार्ट कर दी गई है जिससे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो थोड़ी भीड़ कम है। मावठे से जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो ये रास्ता पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है। जब आप इसको क्रॉस करके आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मेन दिल्ली रोड पे। मेन दिल्ली रोड पे आपको लगभग चलना पड़ेगा 7 से 8 किलोमीटर। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ मेन दिल्ली रोड पे, मेन दिल्ली रोड, और यहाँ से दिल्ली की तरफ 1 किलोमीटर के बाद हम मुड़ेंगे राइट हैंड साइड में, जो कि रास्ता जाएगा भानपुर कला को। और वही हमारा जो मंदिर है आज का वो हमको वहाँ पे लेके जाएगा। तो अब हम चलते हैं सीधे उस मंदिर की तरफ जिसका इंतज़ार आप सबको है, 7 कुंड वाला जादुई मंदिर। जब आप जयपुर से दिल्ली की तरफ भानपुर कला की तरफ जब आप राइट हैंड साइड पे घूम जाएंगे तो आपके यहाँ से और जो हमारा मंदिर है उसकी दूरी रह जाएगी 10 किलोमीटर। ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है भानपुर कला गांव को। इसको क्रॉस करके ही आप पहुँचेंगे टोडा मीणा गांव के अंदर, जहाँ पे है हमारा मंदिर टोडेश्वर महादेव। इस पूरे रास्ते की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि चारों तरफ का रास्ता प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ है। आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा गर्मी है इसलिए हरियाली थोड़ी कम है, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। यकीन मानिए सावन के अंदर ये जगह जन्नत से कम नहीं है। इसलिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर टोडेश्वर महादेव के बारे में ज़रूर बताइए। सामने इतने सुंदर सुंदर पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसा आपको लगेगा कि आप जयपुर में नहीं, आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हों। पूरा रास्ता बहुत ही दिल को सुकून देने वाला है। रोड बहुत ही अच्छी है, आप आराम से जा सकते हैं। और आप देखिए जो सामने का नज़ारा है वो अलग ही देखते हुए बनता है। दस किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं टोडेश्वर महादेव। टोडेश्वर महादेव कान्हा नदी के समीप स्थित है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारे मन को भक्ति से भर देते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य हर श्रद्धालु को एक अलग ही दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। ये है जो टोडेश्वर महादेव है,
उसका मेन जो एंट्रेंस है वो है। और यहाँ पे मैंने जो कुंड गिने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मंदिर के जस्ट आप राइट साइड में आओगे तो एक कुंड ये है, ठीक है, और दूसरा कुंड ये है। इस कुंड के अंदर अभी मैंने खुद ने भी देखे कि यहाँ पे कुछ जीवित सांप भी है। इसी तरीके से अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं तो यहाँ पे आप ये देखो बड़े बड़े पेड़ हैं मंदिर में, और पांडव काल का मंदिर है। और 2 कुंड मैंने आपको बता दिए, और अब मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ तीसरा, चौथा और 5वां कुंड, ठीक है। ये देखिए, ये है एक कुंड यहाँ पे जिसमें भी काफी बच्चे नहा रहे हैं, और एक कुंड है यहाँ पे। और एक आगे है जो कि महिला कुंड है। और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि इन कुंडों का जो पानी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये एक तरीके से भगवान की मर्जी ही बोली जा सकती है कि ऐसी गर्मी के टाइम में भी ये जो कुंड है ये पूरे पानी से भरे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, और उसके बाद में जो हमारे बाबा हैं, शिव भगवान हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलता हूँ, और जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है, मंदिर कैसे बना। कहा यह जाता है कि ये पांडव काल का मंदिर है। और मैं आपको अंत में जो हमारे भगवान हैं, शिव भगवान है, उनके शिवलिंग के दर्शन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं हूँ अभी टोडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में, और हमारे साथ हैं अभी यहाँ के पुजारी सुरेश नाथ जी। तो मंदिर का जो इतिहास है, मंदिर किस तरीके से बना, यहाँ पे कुंडों का क्या इतिहास है, ये सब हमको बताएंगे जो यहाँ के आदरणीय पुजारी जी हैं। ये तो मैं 5 मिनट इनसे बात करना चाहूँगा और इस भव्य मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ की क्या महत्वता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी जयपुर वासी हैं, कि टोडेश्वर महादेव जरूर आएँ, क्योंकि ये जयपुर से सिर्फ है 35 से 40 किलोमीटर। मंदिर का शुरू से, जब से हमारे पूर्वज हैं जब से सेवा करते आ रहे हैं, और ये पांडवों के समय से ही इसका प्रतिष्ठा बताई जाती है। अच्छा, इतिहास के अंदर जो पांडव काल है, जो पांडव थे, उनके समय का ये मंदिर बताया जाता है। हाँ। और जो ये कुंडों के 6 कुंड हैं, इनमें अपने आप ही पानी है, इनमें कोई बोरिंग का पानी नहीं डाला जाता। अच्छा, यहाँ का पानी कभी भी खत्म नहीं होता। सावन के महीने में लाखों कावड़े जाती है, यहाँ से आती भी है, हरिद्वार से, गंगा जी से कावड़े भी आती है, और यहाँ से जाती भी है। ठीक है। और अगर जैसे जयपुर से कितना किलोमीटर दूर है? क्योंकि मुझे ध्यान है 35 किलोमीटर। 35 बड़ी चौपड़ यहाँ से 35-36 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है। और अगर कोई भी आना चाहे मेन सिटी से, तो बसें वगैरह चलती हैं? चांदी की टकसाल से बस लगती है। चांदी की टकसाल से बसें लगती है प्राइवेट। और यहाँ अखंड ज्योति चलती है, जिसमें घी डेली कम से कम 20-30 लीटर घी डेली खपत होता है यहाँ पे मंदिर में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए। मंदिर ताला नदी के तट पे है, जो कि प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ है, और ये है अखंड धूना, जो कि 24 घंटे जलता रहता है, और ये निशानी है हमारे संत समाज की तपस्या की। मंदिर की जो बनावट है वो आज के हिसाब से काफ़ी डेवलप हो गई है, क्योंकि सरकार ने भी यहाँ पे काफ़ी पैसा लगा दिया है। चारों तरफ आपको पहाड़ ही देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप सहस्त्रगढ़ करके पूजा करके प्रसादी भी करना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आराम से 1000 आदमी बैठ सकते हैं। और ये है मंदिर के पीछे का रास्ता, जहाँ पे चारों तरफ जो एक 24 घंटे की जो अखंड ज्योत जलती रहती है, जो कि पुजारी जी महाराज ने हमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लगभग 20 किलो घी डेली यहाँ पे बाबा की सेवा में खर्च होता है। 24 घंटे जलती है, हमेशा जलती रहती है। मैंने जब इस अखंड ज्योत का अनुभव किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का अनुभव था। चलिए अब मैं आपको मेरे भोले बाबा के दर्शन कराता हूँ, बहुत ही प्यारे।
बेसिकली मंदिर की जो दूरी है वो मेन जयपुर से पड़ती है, जो हमारी सिटी है वहाँ से पड़ती है लगभग 35 से 40 किलोमीटर। और यहाँ तक आने के लिए आपको भानपुर कला तक आपको सरकारी बसें भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप ओला उबर से भी आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। उसका किराया मुश्किल से होगा 100 से 200 रुपये। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ का जो कुंड है वो पांडव काल का है, ये मंदिर भी पांडव काल का है, तो यहाँ पे आने का तो एक अलग ही महत्व होता है। और सबसे बड़ी बात कि सावन के महीने में यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए मंदिर के साथ, एक नए सनातन संस्कृति के स्थान के साथ। और ऐसे ही लाइव दर्शन के लिए हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हम हर एकादशी पे नया भजन आपके लिए लेकर के आते हैं। हमारा चैनल पूरी तरीके से हिंदू धर्म को समर्पित है, जहाँ पे हम आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ, लाइव दर्शन दिखाते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको टोडेश्वर महादेव का ये व्लॉग पसंद आया हो, अपने परिवारजनों तक जरूर शेयर करें। और किस तरीके से यहाँ पे आया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप जयपुर से बाहर से भी आ रहे हैं तो एक बार टोडेश्वर महादेव जरूर आएं, क्योंकि ये प्रकृति का एक अनूठा संगम है, अनूठा स्थान है, जहाँ पे 6 ऐसे कुंड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की महिमा से ही बने हुए हैं। और यहाँ पे जो अखंड ज्योत जल रही है उसको देखने का भी एक अलग ही मजा है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करते रहें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए भजन के साथ। जय सिया राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।